हेलो एवरीवन। तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे जो पेपर हुआ था 11 फरवरी 2023 को नवोदय विद्यालय का क्लास 9th का। तो आज अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अपन का पेपर होने वाला है 10 फरवरी 2024 को नवोदय विद्यालय क्लास 9th का। तो अपन को पता चलेगा कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे 11 फरवरी 2023 के पेपर में। तो अपन को इसके पेपर के बारे में पता चलेगा। तो आज अपन इसको सोल्व करेंगे इस वीडियो के। तो देखते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। तो खंड फर्स्ट अपन का फर्स्ट सेक्शन आता है, अरे 15 नंबर की आती है इसमें हिंदी। तो अपन शुरुआत करते हैं इसकी। खंड फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट हिंदी है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले अपन इसका निर्देश पढ़ना है। पहले अपन को प्रश्न संख्या 1 से 15 तक, यानी 1 से 15 तक तो इसमें पूछे जाएंगे हिंदी क्वेश्चन। और फिर 1 से 15 तक तो हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो अपन जो सोल्व कर रहे हैं अपन हिंदी के, तो इसको देखते हैं पहले अपन। तो इसमें 15 तो क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 15 इंग्लिश के आते हैं, 35 मैथ के आते हैं और 35 साइंस के आते हैं। तो अपन हिंदी कर रहे हैं पहले, तो 1 से 15 तक हिंदी के आएंगे इसमें। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे, जैसे इस तरह दे रखे हैं इसके अंदर। तो इस तरह से उत्तर विकल्प आएंगे और उनको सही उत्तर चुनकर अपन को जो OMR उत्तर पत्रिका दी जाएगी, उसमें अपन को उपयुक्त स्थान पर भरना है, जो भी अपन का सही हो। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो अपन को देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का, पढ़ना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो 4 दिए गए अपन को, इसमें से कौन सा सही होगा वही अपन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चारों में कौन सा सही होगा अपन का? तो इसमें तो ये तो गलत है, इस तरह से तो आविष्कार आता है नहीं। तो आविष्कार किस तरह से आता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपन को अगला देखना है। तो इसकी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना। तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। तो सेकंड वाले, तो इसको सेकंड को पढ़ेंगे अपन। तो किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है? तो पहले अपन को तत्सम का मतलब याद होना चाहिए, क्या है तत्सम, यानी क्या होता है। जो शब्द जैसे संस्कृत में प्रयुक्त हो रहे हैं वैसे हिंदी में प्रयुक्त होंगे, उनको हिंदी में अपन तत्सम शब्द बोलेंगे। तो इनमें कौन से शब्द है जो तत्सम शब्द है? क्या सूरज है, कि भानु आसमान है, क्या आकाश सितारा है, क्या दिन का सूर्य है? तो अपन को कैसे पता चला कि इसमें कौन से? जैसे सूर्य और दिनकर को वैसे के वैसे लिखा जाता है, जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द है सूर्य और दिनकर। अपन अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले अपन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। तो बादल के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द है पहले अपन को देखना है इसमें। तो बादल के बताना है अपन को। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपन का मेघ और गगन। तो मेघ गगन यानी क्या होता है? आकाश होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया अपन का, तो हट जाएगा। उसके बाद सेल और व्योम। तो सेल और व्योम को बताना है अपन को। तो सेल और व्योम यानी फर्स्ट तो हट गया था, सेकेंड भी हट जाएगा। व्योम यानी भी क्या होता है? आकाश होता है, तो ये भी हट जाएगा। अब अपन को बताना है सी वाला ऑप्शन। तो सी वाले ऑप्शन को देखेंगे अपन। तो नभ और नभ यानी भी आकाश होता है, तो ये भी हट जाएगा। तो अपन को क्या बताना है? बादल का पर्यायवाची बताना है। तो बादल के घन और जलद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो नंबर 4th क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। एक रिक्त स्थान आता है इसके अंदर, तो अपन को देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। बैंक से लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। क्या लिया है? उधार कि उधार कि उद्धार कि उधर? क्या लिया है अपन ने? बैंक से उधार ही तो लेते हैं ना, तो उधार कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपन कौन सा करेंगे ऑप्शन? अब ऑप्शन बी तो राइट आंसर हो गया अपन का। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपन का? अगला क्वेश्चन है अपन का 5 क्वेश्चन है अपन का अगला क्वेश्चन। तो 5 को पढ़ेंगे पहले अपन। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो क्या कहा जाएगा इसमें? तो संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण। जैसे किस तरह से? जैसे अपन कहते हैं ना, वो ब्रेव बॉय। बॉय क्या है? यानी ब्रेव बॉय। अपन इंग्लिश में इस तरफ से बता रहे, तो अपन हिंदी की तरफ से देखते हैं। बहादुर लड़का। तो बहादुर क्या होता है? बहादुर एक विशेषण है जो लड़के के आगे लगा। लड़का क्या है? संज्ञा। जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना बॉय, ब्रेव बॉय, यानी ब्रेव क्या है? एक विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है। अब बॉय क्या है? नाउन। तो इस तरह से जो आगे लगते हैं विशेषता बताते हैं उसकी, संज्ञा की, यानी नाउन की विशेषता या संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपन अगला देखते हैं। तो निर्देश पढ़ेंगे अपन इसमें बिल्कुल ध्यान से, और इसके अंदर से क्वेश्चन को ढूंढ के, क्वेश्चनों के आंसरों को ढूंढ के अपन टिक करेंगे, जो भी राइट आंसर होगा अपन का उसमें क्वेश्चनों में।
तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले अपन उसको अनुच्छेद को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो उपयुक्त जो भी इसके अंदर है उत्तर चुनना है अपन को। तो अपन पढ़ेंगे पहले। आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। तो प्रदूषण के बारे में, तो सांस लेते हुए भोजन के साथ या पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। वन काट देने से वर्षा अनियमित हो रही है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों में जल स्तर बढ़ रहा है। इसलिए संभव है सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा यमुना जैसी नदियाँ ही सूख जाए। इसलिए कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। प्रदूषण से अनेक प्रकार के असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, वन कट रहे हैं और वनस्पतियाँ उजड़ रही है। वन्य जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है और अंततः यह खतरा पूरे मानव समाज के लिए विनाशक होगा। मानव जाति को इस पृथ्वी से विलुप्त होने से रोकना है तो हमें जैसे भी हो प्रदूषण को शीघ्र ही रोकना होगा, अन्यथा कभी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी पृथ्वी पर पहुंचकर कहेंगे यहाँ कभी मनुष्य रहता था जो इतना मूर्ख था कि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर उजड़ गया। तो अपन ने पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा, इसको जो भी दे रखा था अपन को अनुच्छेद, इसको ध्यान से पढ़ा। अपन क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे इसके अंदर से। तो वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व का खतरा होने का कारण है वनों का कटना, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का सूखना, समुद्रों में जल स्तर बढ़ना। तो क्या कारण है इसका? वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व, तो वनों का कटना है, सीधी बात है। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था यहाँ पर वनों का कटना। तो वन काट देने से वर्षा अनियमित हो रही है, बाढ़ सूखा, तापमान वगैरह ऐसे। तो ये मेंशन है अपन को इसमें लाइन में। तो अपन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपन का? यहाँ से इसका कलर चेंज करके अपन देख लेते हैं। यहाँ से वन काट देने से जो भी है अपन का यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया अपन का? वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है वनों का कटना। इसमें एक की मात्रा और लगा लेना, वनों का कटना। तो वनों का कटना है। और अपन अगला करेंगे, कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना, तो कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती हैं? तो वन कट रहे हैं, बाढ़ें आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों में जलस्तर बढ़ रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती है? तो अपन ने क्या कहा? अपन ने देखा था यहाँ पर इसके अंदर इस जगह पे देखा था अपन ने। तो इसलिए संभव है सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा यमुना नदियाँ सूख जाए। यानी कि अपन ने देखा था कई बार तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में जलस्तर बढ़ रहा है, यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसलिए गंगा यमुना जैसी नदियाँ सूख सकती है, और उसका राइट आंसर ए वाला हो गया था, इसका सी वाला हो जाएगा। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपन अगला देखते हैं। जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो तो उन्हें कहा जाता है, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? विनाशक, असाध्य, असंभव, विलुप्त। तो उन्हें क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी असाध्य रोग है जिनकी चिकित्सा असंभव है तो उन्हें असाध्य कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? बी वाला राइट आंसर हो गया। अब अपन अगला देखते हैं। तो हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? तो अपन ने ये भी पढ़े थे ये लाइन। तो ये लाइन कहाँ पढ़ी थी अपन ने? इसी के अंदर पढ़ी थी अपन ने, पैसेज के अंदर। आज हमारे लिए अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती प्रदूषण, सांस लेते हुए भोजन के साथ पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। तो अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था ध्यान से बिल्कुल, तो अपन को याद है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? तो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? हमारे अस्तित्व के द्वारा, हवा जल पानी के द्वारा, गंगा यमुना के द्वारा, वन्य जीव जंतुओं के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? हवा जल और भोजन के द्वारा। बी वाला राइट आंसर हो गया इसका। अपन अगला देखते हैं। अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? संकट का मतलब क्या है? इसमें कौन सा शब्द अनुच्छेद में है जिसका अर्थ है संकट है, यानी विनाशक की, अन्यथा की, खतरा की, प्रदूषण। तो कौन सा है? संकट, खतरा। तो खतरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है?
किस शब्द का अर्थ संकट है? संकट यानी इसमें देखा था अपन ने यही है, यानी कि इसमें वन्य जीव जंतुओं, यहाँ पर देखा था वन्य जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है, अंततः खतरा पूरे समाज के लिए विनाशक होगा, यानी खतरा यानी संकट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? खतरा राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 10वें नंबर का। तो 11वां नंबर पढ़ना है पर को शुद्ध अशुद्ध छांटना है। इसमें शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो पहले ही बताए थे, हमने तो पहले ही बता ही दिए थे, और हमने तो पहले ही बता दिया था। तो इसलिए सही लग रहा है अपन को पढ़ने में भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पूरी तरह शुद्ध है वाक्य। अपन अगला देखते हैं। वो शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। वो शब्द पहचानना है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। नियम, निबंध, नित्य, निर्वाचन। तो गिने चुने उपसर्ग 22-23 जो भी याद कर लेना आप। तो वो शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो नियम में भी उपसर्ग है नी, नियम में उपसर्ग है नी, निबंध में भी उपसर्ग है नी, और नित्य में कोई उपसर्ग नहीं है, निर्वाचन में उपसर्ग है निर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है। अपन को पूछा था किसमें नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला, उपसर्ग नहीं है। तो नहीं है पे ध्यान रखना है अपन को, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा इस पर बिल्कुल ध्यान रखना है। नहीं है पूछा उसमें, तो नित्य में नहीं है उपसर्ग। और रिया दूध पीकर सोने चली गई। रिया दूध पीकर सोने चली गई, तो उपयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया होगा। संयुक्त वाक्य बताना है, यानी दो वाक्यों को जोड़ के, यानी एक दो वाक्य जुड़ेंगे इसमें। तो रिया ने सोने से पहले दूध पिया, इसमें कोई वाक्य जुड़ ही नहीं रहा। रिया ने दूध पिया और सोने चली गई, इसमें थोड़ा लग रहा है अपन को। जब रिया ने दूध पिया तो सोने चली गई, ये भी नहीं है। और रिया दूध पियो और सो जाओ, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला, जो राइट आंसर हो जाएगा अपन का, जो इसमें दो वाक्य जुड़ रहे हैं और से, यानी कि रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा इसका। अपन अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए प्रयुक्त मुहावरा चुनिए। तो मुहावरा चुनना है अपन के लिए। मुहावरा क्या होता है? जैसे कितना समझाया था, पर इसके दाल नहीं गली, कान पर जू तक नहीं रेंगी, कान नहीं भरे, कान फूट गए। तो ये तो बेकार है शब्द। दाल भी नहीं गली, कान नहीं भरे, तो कान पर जू नहीं रेंगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। कान पर जू तक नहीं रेंगी। निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। तो मुहावरा क्या हो जाएगा? कान पर जू तक नहीं रेंगना। कान पर जू नहीं रेंगना यानी कितना ही समझाना पर उसके सब कुछ समझ में नहीं आना, यानी कान पर जू नहीं रेंगी। कितना समझाया था पर इसके कान पर जू नहीं रेंगी, यानी कि मुहावरा इसमें। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा इसका। अपन का लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, यानी इस जो पैसेज क्या इसका, इस पेपर का, इस सेक्शन का, फर्स्ट का। अपन को देखना अब लास्ट क्वेश्चन अपन का। किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने गुण न हो, तो किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा? किसी का नाम तो बड़ा है पर उसमें गुण न हो, किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा इसमें? अंधों में कान्हा राजा, मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊंची दुकान, फीके पकवान, अध जल गगरी छलकत जाए। तो किसी का नाम बड़ा है, यानी कि नाम तो बड़ा है पर उतने गुण नहीं है, यानी कि ऊंची दुकान, फीके पकवान, ये उसका लोकोक्ति हो जाएगी इसकी, यानी कि कहावत हो जाएगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो अपन ने आज पूरा इसका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको पूरे को देख लेना एक बार, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। तो इसमें देख लेना किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए अपन से। एक तो पैसेज आया था, इसमें एक अनुच्छेद आया था, संज्ञा वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें कुछ खालिस्तान आया था शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य से बनने से, और पर्यायवाची शब्द आया था। आपके कुछ भी आ सकता है, पर्यायवाची की जगह विलोम भी आ जाए। तो इसमें इस तरह से पढ़ना है आपको उनको हिंदी में। और इसमें सत्सम शब्द आया था, और शुद्ध वर्तनी आई थी। शुद्ध अशुद्ध शब्द छांटना है अपन को इसमें, और उसके बाद उसमें शुद्ध शब्द छांटना था। अपन को देखना है इसमें और कौन सा आया था अपन के, और अनुच्छेद से क्वेश्चन है तो, और इसमें शुद्ध वाक्य करना था, और संयुक्त वाक्य से आया था, और उपसर्ग से आया था, और इसमें संयुक्त वाक्य से, और ये लास्ट क्वेश्चन है मुहावरा और लोकोक्ति से। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इनको कर लेना आप प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही।